हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 8। तो संडे के दिन वैसे भी लेट उठे हुए थे हम लोग। तो 8 बज गए हैं, धूप भी निकल आई है। तो यहाँ फ्रेंड्स, एक हफ्ता हो गया था, आपको पता ही है मेरी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने कोई एक हफ्ते तक अच्छे से साफ़ सफाई कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे आपको दिखा रही थी मैं बाथरूम में, यहाँ पे हमारा लग गया है गीज़र। और छोटा वाला गीज़र लगा हुआ है। ये हमारा सरकारी मतलब क्वार्टर है। तो सरकार की तरफ से ही मतलब इधर में हमें लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना पर्सनल नहीं लगाया है। तो पहले बड़ा गीज़र लगाने के लिए आए थे, तब मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने उस दिन मना कर दिया था। तो उन लोगों ने नहीं लगाया था। उसके बाद में ये मतलब जब वो बड़े वाले ख़त्म हो गए थे तो ये छोटा वाला आया होगा, इसलिए फिर ये छोटे वाले लग गए हैं। कोई नहीं, छोटे की इतना ही ज़रूरत है क्योंकि बड़ा वाला फिर बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। उसमें हमारे जो कि पूरा परिवार जो है यहाँ हमारे ब्लॉक के पूरे ही नहा जाते, इतना बड़ा था। ये वाला ठीक है, ये कम लाइट भी कम खाएगा। और बड़ा वाला इतना बड़ा था कि मतलब उसको 1 घंटे में तो फुल गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मतलब होता भी नहीं इतने अच्छे से गर्म। इतना बड़ा था, मतलब 35 लीटर का था, वो ज़्यादा ही बड़ा था। तो ये छोटा वाला ठीक है। आप बताइए कैसा लग रहा है, पर मुझे तो अच्छा लगा छोटा सा गीजर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे गीजर लगाने कल आए थे ये लोग, और मेरी तबीयत कल ही थोड़ी थोड़ी ठीक हुई थी। तो मैंने यहाँ पे ना देखा तो बहुत ज़्यादा बालू वगैरह गिरी हुई थी, पूरी पाइप वगैरह गंदे हो गए थे। क्योंकि ड्रिल मशीन से उन्होंने पूरा यहाँ पे फिट किया था ये गीजर। तो उसकी वजह से पूरा बाथरूम गंदा हो गया था। तो फ्रेंड्स, एक हफ्ता तक मैंने वैसे भी घर की साफ़ सफाई की नहीं थी, और ये बाथरूम को गंदा देख के मुझे ना सुबह उठते ही लगना पड़ा घर की साफ़ सफाई में। बाथरूम में करूँगी साफ़ सफाई। और फ्रेंड्स, एक हफ्ते बाद यहाँ पे देखिए कर रही हूँ मैं घर की साफ़ सफाई और बाथरूम क्लीनिंग। क्योंकि एक हफ्ता हो गया है, देखा भी नहीं जाता है, इतना गंदा हो गया था घर। मतलब बच्चे नहीं कर पाते इतना अच्छे से। थोड़ा थोड़ा वो झाड़ू वगैरह लगा देते थे, और अच्छे तरह से जो साफ़ सफाई है वो हम ही लोग अच्छे से कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हाउस वाइफ ही होती है जो अपने घर को अच्छे से संभाल सकती है, एक मकान को मंदिर बनाती है, प्यार से उसको सजाती है, संवारती है, तभी वो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ। एक हफ्ते बाद जैसे ही हमारा शरीर थोड़ा सा ठीक हुआ है, काम करने लायक हो गया था, तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता मेरा घर गंदा हो। तो तुरंत ही लगना पड़ा, सुबह उठते ही लग गई थी मैंने कहा अभी नाश्ता वगैरह बाद में बनाऊंगी, पहले घर की साफ़ सफाई, बाथरूम क्लीनिंग, कपड़े धोना, ये वाला काम कर लेती हूँ। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सुबह ही लग गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरा बाथरूम जो है अच्छे से एक मग में सर्फ घोल लिया था, और ब्रश से अच्छे से मैंने पूरा बाथरूम की टाइल्स पाइप वगैरह जो भी थे सारे हमने रगड़ के यहाँ पे अच्छे से क्लीन किए हैं। कोना कोना इसका रगड़ा हुआ है टाइल्स का। और जो भी पाइप इसमें लगे हुए हैं पानी वाले, वो सारे रगड़ दिए थे। और फ्रेंड्स, ये गीजर वाला गीजर तो लग गया, एक एक चीज़ लग रही है। अभी इसमें एक चीज़ और बाकी रह गई है, जो नल होता है वो गीजर लगाने आए थे वो भूल गए थे, तो फिर वो आएंगे लगाने के लिए। नल इसमें रह गया लगने को। तो एक एक करके सरकारी काम होता है ना, बहुत धीरे धीरे होता है। और अपना जो पर्सनल काम कराते हैं बहुत जल्दी से हम लोग करा लेते हैं। तो बस इनका वही धीरे धीरे से काम चलता है। तो यहाँ पे पूरा बाथरूम मैंने अच्छे से रगड़ के पानी डाल के इसको अच्छे से धुला दिया है। तो अब बाथरूम पूरा हमारा क्लियर एकदम चकाचक हो गया था, क्लीन हो गया था। तो अब मैं लेके बैठ गई हूँ कपड़े। तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे मेरे, सारी चुन्नियाँ वगैरह थी, गर्म सूटों की चुन्नी थी, कपड़े थे, बेटी के कपड़े, बेटे के कपड़े, सारे तीनों लोगों के कपड़े हो गए थे यहाँ पे। क्योंकि एक हफ्ते तक मैंने कपड़े वगैरह अच्छे से धुलाए नहीं थे, जो पहनती थी वही धुला देती थी। और यहाँ पे इधर-उधर गए थे बच्चे लोग भी, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो सारे कपड़े पहले तो मैंने चुन्नियाँ धुला के साइड में रख दी हैं, क्योंकि चुन्नियों में क्या होता है ना, कलर निकलता है, तो उनको बाहर में डाल दिया है पहले धुला के। उसके बाद सारे कपड़े मैंने छाँट लिए थे। अब यहाँ से पानी से मैं सारे कपड़ों को निकाल देती हूँ। और सब कपड़े हैं जो मैं धोते समय ही उल्टे करती जाती हूँ, तो डालने में फिर आसानी हो जाएगी। तो उल्टे कर कर के मैं सारे कपड़े यहाँ पे धुला दूँगी। तो अच्छे से पानी से, कई बार पानी से मैंने धुलाए हैं कपड़ों को। बच्चों की ड्रेस वगैरह सारी मैंने धुलाई कर दी है।
जो भी बुखार वगैरह में स्वेटर वगैरह मैंने यूज़ किया था वो सब धुलाई कर दिए हैं। और यहाँ पे कपड़े धुला के सारे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप आ गई थी इधर साइड में हल्की हल्की, तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े ला करके डाल दिए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड तो है नहीं, बस मैं और मेरे बच्चे, तो इतने सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि बीच में धुलाए नहीं थे मैंने, इस वजह से ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे और तबीयत ठीक होने के बाद ऐसा लगता है पूरा घर जब तक क्लीन ना हो जाए तब तक चैन भी नहीं आता, क्योंकि हम करते नहीं हैं, तबीयत ख़राब होती है, हम मतलब हमारा शरीर ही नहीं चलता है तो साफ़ सफाई कहाँ से होगी। तो अगर हम थोड़े दिन भी डेली डेली साफ़ करते रहते हैं तो हमारा घर एकदम से साफ़ रहता है। एक हफ्ता भी 4 दिन भी हो जाए हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इधर उधर जाले दिखने लगते हैं और धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया था, एक काम निबट गया था, कपड़े धुल गए थे, दूसरा भी निबट गया है। अब तीसरा मुझे आज करना है अपने पूरे घर की क्लीनिंग, जो कि 1 हफ्ते बाद अच्छे से हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट भी चेंज करनी है आज, क्योंकि बुखार वगैरह आता है, पूरा बैक्टीरिया वगैरह होता है, फंगस, तो ये पूरा चेंज करना चाहिए। और उस रूम का मुझे गद्दे वगैरह भी सुखाने बाहर में, कंबल वगैरह सारे कुछ बाहर में डालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस रूम में आ गई थी। पूरे खिड़की दरवाजे थे, पूरे झाड़ू से मैंने झाड़ लिए थे। उसके बाद में चारपाई नीचे भी देखिए मैं सामान रखती हूँ। छोटी सी जगह होती है, इसको चारपाई के नीचे मैं सामान यूज़ वाला बाल्टियों में, कार्टून में रख देती हूँ, तो ये दिखाई भी नहीं देता है और नीचे में रखा रहता है। तो इसको मैंने निकाल के पूरी जो चारपाई के नीचे में झाड़ू लगाया और सामान को अच्छे से फिर अरेंज कर दिया था। बेटी ने यहाँ पे बेडशीट हमारी लगा दी थी, बच्चे भी मेरी मदद कर रहे थे साथ-साथ में। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। फिर उसके बाद बेटी ने बेडशीट लगाई, फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के इस रूम में ले आई थी। तो उस रूम को मैंने क्लीन कर दिया था, आ गई थी मैं दूसरे रूम में। तो टेबल वगैरह जो थी बच्चों ने, बेटी ने जो है रात को ही अच्छे से अरेंज करके रख दी थी, इसलिए वो मुझे अरेंज करके नहीं रखनी पड़ी, क्योंकि उस पे बच्चों की बुक्स वगैरह होती हैं, तो बेटी ने अच्छे से क्लीन करके अच्छे से रख दी थी वो साइजिंग से। और इस रूम में आई हूँ तो यहाँ पे गद्दे वगैरह मैंने, बेडशीट वगैरह सारी हटा दी है। गद्दों में धूप लगानी है, बेडशीट धुलानी है, यहाँ पे दूसरी बेडशीट बिछानी थी। और पूरे गद्दे निकाल के बाहर धूप में डाल के आ गए, कंबल भी सुखा के आ गए। धूप देना भी बहुत ज़रूरी है, जब तबीयत ख़राब होती है, बुखार वगैरह आता है, तो कपड़े सुखाने भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने कपड़े सारे बिस्तर वगैरह उठा के सुखा दिया है बाहर में। और उसके बाद में यहाँ बच्चे मेरे साथ साथ में मस्ती भी कर रहे हैं, साथ में हेल्प भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है चारपाई को अच्छे से झाड़ू से झाड़ दिया था, जो भी इस पे धूल मिट्टी थी वो सारी झाड़ दी थी। और चारपाई बच्चों से पीछे में खिसक वाली है, तो बच्चों ने खिसका दी थी, और आगे में देख सकते हैं आप जगह हो गई, तो वहाँ पे मैंने जो है खिड़की में अच्छे से झाड़ू से जाला वगैरह झाड़ लिया है, खिड़कियाँ झाड़ ली। उसके बाद चारपाई के नीचे जो भी कोने में गंदगी वगैरह थी, तो वो उस पे झाड़ू से मैं यहाँ पे चारपाई को खिसका के मैं पूरी गंदगी निकाल लूँगी। इसके नीचे कार्टून वगैरह, फटे हुए कार्टून रखे हुए थे, जो कि बच्चों ने अभी प्रोजेक्ट वगैरह बीच में बनाए थे, तो कार्टून इसी के नीचे रख दिए थे। अभी उस कार्टून का कुछ भी काम नहीं था, तो वो मैंने निकाल के साइड करवा दिए। बेटी वहाँ पे फेंक के आ गई है बाहर में। तो चारपाई के नीचे, इस चारपाई के नीचे मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, बिल्कुल खाली रखती हूँ। सिर्फ़ बेटे का एक खिलौने वाला बॉक्स होता है, उसमें खिलौने रखे होते हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं होता है इसके नीचे में। तो अब यहाँ पे मैंने झाड़ू पूरा नीचे से निकाल लिया था चारपाई के नीचे से, और आप देख सकते हैं बेटा भी मेरी मदद कर रहा है, बेटी भी कर रही है। बेटा यहाँ पे बाल्टी में पानी लेकर के आ गया है, क्योंकि चारपाई को अच्छे से साफ़ करना है। और उसके बाद चारपाई को खिसका के मैंने एक वाइपर में कपड़ा लपेट लिया है। पहले चारपाई पे वाइपर से कपड़ा से मार दिया था, पूरे जो है चारपाई क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैंने नीचे में चारपाई के झाड़ू लगा दिया, अच्छे से झाड़ू लगा के क्लीन कर दिया है। उसके बाद वाइपर में ही मैंने कपड़ा लपेट के चारपाई के नीचे अच्छे से, पूरा वाइपर जो है लंबा होता है तो अच्छे से पहुंच जाता है, कोने कोने की सफाई हो जाती है। तो मैंने पूरा कोने कोने की सफाई नीचे में कर दी थी। और उसके बाद पूरा साफ़ करने के बाद में अब मैं ऊपर में बैठ के फिर दोबारा से मैं, अब अच्छा कपड़ा मैंने ले लिया है, तो उसको बार-बार पानी में भिगो के और निचोड़ के यहाँ पे पूरी चारपाई के कोने-कोने की मैं सफाई कर दूँगी। तो धूल मिट्टी कितना भी करो, धूल मिट्टी गद्दों वगैरह में निकलती है, और साइडों में जो है धूल मिट्टी बैठ जाती है कोने-कोने में चारपाई के। बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह जो भी होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है जब हम एक कपड़े से कोने-कोने की सफाई कर देते हैं। जो भी धूल मिट्टी यहाँ पे बैठी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है।
तो यहाँ पे पूरी चारपाई के कोने-कोने की मैंने सफाई कर दी है कपड़े से। और उसके बाद अब यहाँ पे ड्रॉअर भी साफ़ कर लेती हूँ। इस ड्रॉअर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है। कोने-कोने में धूल-मिट्टी बैठ जाती है, तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको भी साफ़ करना कर दिया है। और सच बताऊँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था जब साफ़-सफ़ाई मेरे घर की हो रही थी तब। क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा निकला था, बड़ी ही मैं एकदम से परेशान हो रही थी। 1 हफ़्ता मैंने कैसे काटा है मैं ही जानती हूँ। मुझे बड़ा ही हेडेक होने लगती है, मेरा घर गंदा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है तो मुझे एकदम से वो होता है ना, शरीर में बोलते हैं ना, रौर मचने लगती है कि मतलब कब साफ़ करूँ, कब करूँ? जैसे ही मेरा हाथ-पैर चलने लगे और अच्छे से स्वस्थ होने लगी तो मैं बस लग गई थी। और देख सकते हैं आप कचरा कितना निकाला हुआ है मैंने। बच्चे के कार्टून वग़ैरह जो भी थे उसमें, जो भी खिलौने रखे थे उसमें, जो भी नहीं यूज़ वाले थे, वो सारे मैंने फेंक दिए हैं। और यहाँ पे होली की पिचकारी थी जो मैं दिखा रही थी ठीक है कि नहीं, बेटा बोल रहा था ये ख़राब हो गई है, लीक हो रहा है पानी इसमें से, तो उसको भी फेंक दिया था। तो चारपाई के नीचे से इतना गंदा निकला, आप देख सकते हैं। धूल-मिट्टी तो चलो झाड़ने से निकलती है, लेकिन चारपाई के नीचे से बहुत सारा ही गंदा निकला था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है रूम अच्छे से, बेडरूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, झाड़ू मार दिया था। उसके बाद हॉल में वहाँ पे लगाऊँगी मैं झाड़ू, जो कि मैं अच्छे से मैंने झाड़ लिया है। और चारों तरफ दीवार वगैरह, बेटी ने स्टूल वगैरह जो थे वो साफ़ कर दिए थे और मैं झाड़ू लगा के पूरा बाहर में आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जाला वगैरह तो सारे घर के मार ही लिए थे। और मैं साथ-साथ में मैंने दोनों रूम में पोछा लगा दिया है, वाइपर से अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया था। और क्योंकि हाथ से नहीं लगा रही थी, वैसे भी ठंडी सर्दी जुकाम मेरे को इतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने वाइपर से अच्छे से लगा दिया था। जहाँ पे कोने-कोने में नहीं पहुँच रहे तो उससे हाथ से लगा दे रही थी। और पूरा वाइपर से लगाने के बाद में दोनों रूम क्लीन हो गए थे। अब हॉल में मैंने क्या किया है, पूरा एक कपड़ा ले लिया था। जो मेन दरवाज़ा था, जो भी खिड़की मतलब थी, फ्रिज था, टेबल थी, इन्वर्टर था, और जो भी वहाँ पे स्विच बोर्ड, इन पे सभी पे मैंने कपड़ा एक बार मार लिया था। और उसके बाद में अब यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा पूरे हॉल में। तो हॉल और किचन रह गई थी पोछा लगाने के लिए, बालकनी में बाहर में, तो सभी में मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए अच्छे से धूप लग गई थी गद्दों में, बढ़िया तरीके से सूख गए थे और बढ़िया तरीके से गर्म हो गए थे। तो बेटी ने यहाँ पे कंबल नीचे में बिछा दिए थे और मैंने यहाँ पे गद्दे लाके फिर वो बिछा दिए हैं। फिर उसके बाद मैं धुली हुई बेडशीट बिछा दूँगी। तो बच्चे सच में बहुत मदद कर देते हैं, जब मेरी तबीयत ऐसी होती है, बच्चे साथ में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने मेरी बेडशीट लगाने में भी मदद की है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से बेडशीट वगैरह लग गई है और यहाँ पे पिल्लो कवर भी अब मैं तकिया में डाल देती हूँ। दोनों माँ बेटी ने मिलकर घर को देखिए अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और 1 हफ्ते बाद देखिए घर की साफ़ सफाई में लगी थी मैं, और अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है जब घर की साफ़-सफ़ाई हो गई है तो। रहा भी नहीं जाता है, गंदा होता है घर, बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है। जब तक हमारा घर साफ़-सुथरा ना दिखे तब तक नहीं रहा जाता है, चैन भी नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा घर एकदम से क्लीन कर दिया है। अब फाइनल लुक दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हॉल में देख लीजिए आप, हर एक चीज़ जो है साफ़ सुथरी दिख रही है। किचन में आपको दिखाते हैं, देखिए फर्श है पूरा साफ़ सुथरा दिख गया है। यहाँ पे दूध आ गया था, 9:30 बजे का टाइम हो रखा था, तो दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखिए टेबल बेटी ने रात को ही क्लीन कर दी थी। चारपाई है जो आज देखिए अच्छे से क्लीन की है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है इस रूम की भी। ऊपर भी देख सकते हैं आप, पूरा जाला-जूला सब झाड़ दिया है, अच्छे से सेटिंग कर दी है। तो ये रूम भी आपने देख लिया। अब चलते हैं, मैट भी धुले हुए बिछा दिए हैं मैंने, जो वैसे थे धुलाने वाले, वो डाल दिए बाथरूम में, उनको धुलाऊँगी। और यहाँ पे इस रूम बेडरूम को भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे कंबल लगा दिया है और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, पूरा दीवारें वगैरह आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।